कहा जाता है कि प्रकृति ने अपने जहन में इतने राज दफन कर रखे हैं कि उन रहस्यों को सुलझाने में मानव को सदियां लग जाएंगी। ऐसा ही एक रहस्य है उत्तर अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा के पास स्थित बरमुडा ट्रायंगल। इस क्षेत्र को कई लोग डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहकर पुकारते हैं। यह क्षेत्र लंबे समय से एक रहस्य बना हुआ है जिसे लेकर कई वैज्ञानिकों के अपने अपने दावे हैं। बरमुडा ट्रायंगल का यह क्षेत्र अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमुडा द्वीप को जोड़ता है। यहाँ से गुजरने वाले जहाज और यात्री कहाँ गायब हो जाते हैं, इनका सटीक जवाब आज तक नहीं मिला है। बरमुडा ट्रायंगल के आसपास की कहानियाँ शुरू होती है क्रिस्टोफर कोलंबस के समय से। जब नई दुनिया की खोज करने निकले कोलंबस ने इस ट्रायंगल के पास समुद्र में आग की लपटें देखी थीं। हालांकि बरमुडा ट्रायंगल का रहस्यमय व्यवहार लोगों के सामने तब आया जब इस क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना का मालवाहक जहाज USS साइक्लोप्स इस क्षेत्र में लापता हो गया। मार्च 1918 ईस्वी में अमेरिका का यह विशाल जहाज 10,800 टन मैंगनीज अयस्क लेकर ब्राज़ील से बाल्टीमोर के लिए रवाना हुआ। इस जहाज पर चालक दल के करीब 309 लोग सवार थे। सभी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक थीं और इस जहाज से एक पॉजिटिव संदेश भी भेजा गया। लेकिन उसके बाद ये जहाज इस क्षेत्र से अचानक गायब हो गया। पूरे इलाके में कई दिनों तक तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। यहाँ तक कि जहाज और उसके चालक दल के किसी भी सदस्य का कोई अवशेष तक नहीं मिला। इस घटना से 40 साल पहले 1872 ईस्वी में न्यूयॉर्क से इटली की ओर निकले जहाज मैरी सेलेस्टे, जिस पर कच्ची शराब के कई बैरल लदे थे, अचानक गायब हो गया। हालांकि इस जहाज को 4 दिसंबर 1872 ईस्वी को अजोरेस द्वीप समूह के पास खोज निकाला गया, लेकिन इस जहाज पर सवार चालक दल के 7 सदस्य कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी और उनकी 2 साल की बेटी गायब थी। जहाज पर कच्ची शराब के 9 बैरल खाली मिले और डेक पर एक तलवार भी मिली। हालांकि जहाज पर शराब के बाकी बैरल सहित चालक दल के सभी मूल्यवान सामान बिल्कुल सुरक्षित थे। जहाज पर सभी मूल्यवान सामानों का सुरक्षित मौजूद होना, लेकिन बाकी सदस्यों का गायब होना कई सवालों को जन्म दे गया। ऐसी ही एक घटना घटी 1967 ईस्वी में, जब विचक्राफ्ट नाम का एक कैबिन क्रूजर जहाज मियामी से अटलांटिक सागर में उतरा। इस पर सवार थे कैप्टन डैन बाराक और उनके दोस्त फादर पैट्रिक हॉर्गन। महासागर में थोड़ी दूर पहुंचने पर इस क्रूजर जहाज की टक्कर किसी चीज से हो गई, जिसकी जानकारी कैप्टन बाराक ने तटरक्षक को फ़ोन पर दी। कैप्टन ने फ़ोन पर क्रूज़र को तट तक खींच कर लाने के लिए मदद मांगी, लेकिन जब तटरक्षक दल उस क्षेत्र में पहुंचा तो वह क्षेत्र बिल्कुल सुनसान मिला। अगले कुछ दिनों तक तटरक्षक अधिकारियों ने समुद्र में सैकड़ों वर्ग मील तक इस जहाज की खोज की, पर वही हुआ जो आज तक होता आया था। जहाज किस दुनिया में गायब हो गया, आज तक पता नहीं चला, और जो पता चला वो है सवाल और सिर्फ अटकलें। इन रहस्यों से परे हालांकि कई वैज्ञानिकों ने बरमुडा ट्रायंगल से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिशें की है। इनमें से हालिया नाम ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक कार्ल क्रुजेलनिक का है।
अपने किए हुए रिसर्चों के आधार पर इनका दावा है कि बरमुडा ट्रायंगल एक व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र है और इस जगह पर विमान क्रैश होने का प्रतिशत दुनिया में अन्य जगहों के मुकाबले बिल्कुल समान ही है। साथ ही इस स्थान पर 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। इस कारण जब भी कोई जहाज इन हवाओं के संपर्क में आता है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है और दुर्घटना हो जाती है। क्रुजेलनिकिक का यह भी कहना है कि यहाँ गायब हुए विमानों और मौतों के पीछे मानवीय गलतियाँ और खराब मौसम जिम्मेदार है। साथ ही यह क्षेत्र इतना विशाल है कि यहाँ से गायब हुए किसी भी चीज़ का खोजा जाना बिल्कुल असंभव है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इन दावों ने बरमुडा ट्रायंगल से जुड़े सभी तथ्यों और रहस्यों को सुलझा दिया है या कहानी अभी भी बाकी है।